हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रिगार्डिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। चलो जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम अपना क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करेंगे। तीन वाजता माझा चलिए स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड मशीन्स टू एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट इज। ऐसी स्टडी जिससे कि वर्कर्स का वेस्टफुल मूवमेंट एलिमिनेट किया जाता है, मतलब कैसा उनको मूवमेंट करना चाहिए जिससे हमारा कम टाइम लगे टू कंप्लीट अ टास्क। तो वो स्टडी को क्या बोलते हैं? फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और वर्क स्टडी। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, द करेक्ट आंसर इज मोशन स्टडी। ठीक है, अब मोशन स्टडी क्या होता है? ये वर्कर्स के मूवमेंट रिकॉर्ड करती है। द मेन फोकस इज ऑन स्टडिंग द both workers and machines movement at certain interval of time to eliminate inefficiency in an organization। ठीक है, इसमें जो unnecessary movements होते हैं वो eliminate कर दिए जाते हैं with the help of motion study। तो second question है the number of subordinates that a superior can control is referred as। ठीक है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए एक सुपीरियर के अंदर या कितने होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस में डिफाइन किया? स्पैन ऑफ एक्टिविटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ बिजनेस और स्पैन ऑफ प्लानिंग। तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसमें डिफाइन किए जाते हैं द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ स्पेसिफिक बॉस और सुपीरियर। कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करना है सुपीरियर को, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल में बताया जाता है। तो देखो, स्पैन ऑफ कंट्रोल defines how many subordinates a superior can control। okay, देखो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। हमको करेक्ट ऑर्डर डिफाइन करना है कैपिटल बजटिंग का। फर्स्ट है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, जनरेशन, फॉलोअप और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो करेक्ट स्टेप क्या होगा मुझे बताओ कमेंट में। देखो, फॉलो अप तो हम कब करते हैं? जब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो इट विल बी द लास्ट स्टेप। तो फोर्थ तो सब में है, तो लास्ट स्टेप है ये। ठीक है, फिर फॉलो अप कब करते हैं? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद। तो फिफ्थ है हमारा, सब में है। ठीक है, आपको फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट जनरेशन, ये होता है फर्स्ट। देन होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, देन होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, देन एग्जीक्यूशन एंड फॉलो अप। प्रोजेक्ट जनरेट होता है, फिर उसको अप्रेज किया जाता है, मतलब उसको देखा जाता है कि हाउ इट इज, स्टडी किया जाता है, देन सिलेक्ट किया जाता है उसमें से प्रोजेक्ट,
then execute and then follow up. देखो, जब रिक्रूटमेंट एक्टिविटी डिजाइन की जाती है तो सेंट्रल इश्यूज क्या क्या एड्रेस किए जाते हैं? कॉस्ट एंड एप्लीकेंट फिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जो कॉस्ट है और एप्लीकेंट है वो फिट हो रहा है नहीं, कॉस्ट जितनी है वो उतनी आ रही है या ज्यादा आ रही है. मेथड्स टू यूज टू फाइंड एप्लीकेंट्स एंड सोर्सेस टू टारगेट, मेथड्स फाइंड करना, जॉब को एनालाइज करना एंड प्लेसेस टू लुक फॉर एप्लीकेंट्स, कॉस्ट एंड प्लेसेस टू लुक फॉर एप्लीकेंट्स. अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? देखो, मैंने यहां पर आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन भी रखा है, इन केस आपको समझ नहीं आएगा तो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन. देखो, क्या सेंट्रल इशू एड्रेस किया जाता है? मेथड्स टू यूज टू फाइंड एप्लीकेंट्स एंड सोर्सेस टू टारगेट. रिक्रूटमेंट एक्टिविटी डिजाइन करने में हमारा ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज रिगार्डिंग पर्सनल मैनेजमेंट. तो उसमें क्या क्या आता है? एम्प्लॉय ग्रीवियंस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जॉब इंसेंटिव्स, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. तो इसमें से क्या क्या आता है? देखो, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा डायरेक्टली इट विल कम अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स क्या है वो तो आएंगी, फिर उसके जॉब इंसेंटिव्स क्या है वो भी आएगा. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आएगा क्या? ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आएगा. ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं दैट विल कम इनटू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो ये रॉन्ग है. रिक्रूटमेंट, यस, उनको रिक्रूट करना है. सिलेक्शन, फिर रिक्रूट करने के बाद सिलेक्ट करना है. तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर. मतलब एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी डायरेक्टली रिलेटेड है रिगार्डिंग देयर इंसेंटिव्स, सैलरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, उनका सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ग्रीवेंस, एवरीथिंग विल कम इनटू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉइज का मैनेजमेंट, ठीक है, तो सब कुछ आएगा इसमें. तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हो क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन. देखो, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -1, -1 है कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो वी हैव वन रिग्रेशन लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, वन रिग्रेशन लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, टू रिग्रेशन लाइंस ईच विथ पॉजिटिव स्लोप और टू रिग्रेशन लाइंस ईच विथ नेगेटिव स्लोप. तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर है? कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल से एक्स एंड वाई. ठीक है, तो अगर 0 से ज्यादा होता है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है एंड 0 से लेस होता है देन नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक डज द सुपीरियर कीप अ लॉग ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स ऑफ अ सबऑर्डिनेट्स वर्क रिलेटेड बिहेवियर. कौन से परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक में जो एम्प्लॉय है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉग, पूरा लॉग रखा जाता है ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्क related behavior. First है forced distribution method, critical incident method, confidential reports and paired comparison reports. Hello everyone. देखो, जो critical incident method है, ठीक है, CIT, it is a research method in which the research participant is asked to recall and describe a time when a behavior एक्शन और अक्यूरेंस इंपैक्टेड अ स्पेसिफाइड आउटकम. ठीक है, उससे पूछा जाता है कि आपको अगर याद हो तो प्लीज बताइए कि कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो. तो इट इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड.
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। जो सर्विस होती है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमको पता है सर्विस हम देख नहीं सकते, ठीक है, वी कांट टच इट, सो इट इज इंटेंजिबल। सर्विस क्या सेम होती है, सेम नहीं होती है, तो होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस मीन्स सेम। पेरिशेबल खराब हो सकती है क्या, इनसेपरेबल अलग नहीं हो सकती है। तो समझ आ रहा होगा आपको कि ये तीन जो है ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट सर्विसेज कैन बी डिफरेंट, डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम उसको, ठीक है, तो ये नहीं है, होमोजीनियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो की जाती है, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अचीव इकोनॉमी इन हायरिंग वर्कर्स, मैच पर्सनल एक्टिविटीज एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली, इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और सब कुछ। बताओ। देखो, हम न्यू वर्कर्स को रिक्रूट करते हैं, तो हम इसमें क्या क्या करते हैं, हम कॉस्ट कंपेयर करते हैं कि कॉस्ट कितना आ रहा है, एंड वी रिक्रूट अकॉर्डिंग टू दैट। तो अचीव इकोनॉमी इन हायरिंग न्यू वर्कर्स, यस। मैच पर्सनल एक्टिविटीज एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। पर्सनल एक्टिविटीज क्या, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, या उनकी उनको क्या क्या काम आता है, प्लस व्हाट वी नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी विल मैच एंड रिक्रूट द सुटेबल कैंडिडेट। तो सेकंड भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, वी यूटिलाइजेज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो सारे करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी। चलो, अब मैच द कॉलम आया है, इसमें हमको मैच कर रहे हैं, चार दिए हैं हमको ऑप्शंस, और लिस्ट सेकंड भी दी है, तो जिसमें कुछ कुछ ऑप्शंस है मैच द कॉलम के। तो फर्स्ट है जॉब रोटेशन, जॉब डिजाइन, जॉब इवेल्युएशन, जॉब एनरिचमेंट। तो करेक्ट आंसर हमको मैच करना है। देखो, जॉब रोटेशन क्या होता है इसमें से बताना है आपको, तो आपको सबसे इजी जो लग रहा है पहले उसको मैच कर लो। तो जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, पावर्स दे देना, ठीक है, एम्प्लॉयज का जो करंट काम है उसमें उसको और पावर दे देना, ठीक है, अथॉरिटी दे देना टू टेक डिसीजंस। जॉब रोटेशन क्या है, जॉब रोटेट करना, जॉब बदलना, ठीक है, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट का सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया है, पहले है बी और लास्ट है सी। ठीक है, तो आप देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको कि जिसमें फर्स्ट बी दिया है और लास्ट में सी दिया है। तो एज यू कैन सी, जो डी ऑप्शन है इसमें हमको हमारे करेक्ट जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है, तो हम इसको टिक मार्क कर देंगे एंड लीव दी ऑल, क्योंकि हमको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हम सारे मैच करें। तो आपको अगर कॉन्फिडेंट है कि एक ही आपका सही है, जैसे मुझे कॉन्फिडेंट है कि मेरे ये दो सही है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग बाकी तीन को एलिमिनेट कर दूंगी एंड फोर्थ को मार्क कर दूंगी एज करेक्ट। बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जॉब डिजाइन और जॉब इवेल्युएशन क्या होता है। जॉब डिजाइन क्या होता है, पूरी जॉब डिजाइन करना, कि वो क्या क्या टास्क होंगे उसमें हमको कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो, इसका जॉब डिजाइन का जो आंसर है दैट इज ए, ठीक है। involves conscious efforts to organize tasks, duties and responsibilities into a unit of work to achieve certain objectives. This is job design, ठीक है। और जॉब इवेल्युएशन क्या है, उसको इवेल्युएट करना, द फॉर्मल प्रोसेस बाय विच द रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड फॉर पे पर्पस। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, ए, बी, सी। ठीक है, डी।
तो काफी मुझे आंसर आए थे, प्रतीक्षा का आंसर करेक्ट है, दैट इज डी। तो आपको अगर ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, इसका मीनिंग आप लिख लो, आपको यूजफुल रहेगा। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने आज किए, ऐसे मैं रोज आपके साथ डिस्कस करूंगी एट 2 PM। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। और आज तो थोड़े से क्वेश्चंस किए, हम आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर इन क्वेश्चंस में आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग। और आई एम श्योर क्या आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो हमारी ऐप में है। अगर नहीं की है तो प्लीज गो एंड चेक द टेस्ट सीरीज, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू गिव योर एग्जाम। चलो कोई डाउट नहीं है, मतलब आपको सारा क्लियर है 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। कल आप अपने चैप्टर्स भी पढ़ के आना ताकि आपको और मजा आए क्वेश्चंस डिस्कस करने में। तो आप पूरे रिवाइज करके आना जो भी पढ़ाया है, देन वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस। देखो तो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काफी क्वेश्चंस किए, ठीक है। मैनेजमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है रिगार्डिंग मैनेजमेंट थ्योरीज, उसके भी क्वेश्चंस किए, कोरिलेशन का भी एक क्वेश्चन किया है। तो 2-3 चैप्टर से हमने क्वेश्चंस किए हैं। इन द अपकमिंग डेज आई विल कवर ऑल द 10 चैप्टर्स और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो 2 बजे रोज आना मेरे साथ और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो जैसे एग्जाम में आते हैं उसी हिसाब से आपका इट इज लाइक अ मॉक टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट बोल दो, आप मॉक टेस्ट बोल दो, तो काफी यूजफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कल भी हम बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड हैप्पी लर्निंग।